ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतोरहत स्थावरताम् नैवं स्याताम् नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यम् लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वृतेश्वरलोकताम् वृतेश्वरलोकताम् भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। तो किस प्रकार श्री नारद मुनि नलकूबर और मणिगिर को शाप दे रहे हैं, 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अतो अर्हत स्थावरता, ये लोकपाल के पुत्र हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं और इतने लापरवाह हो गए हैं शराब पी करके कि अपने को नहीं जानते हैं कि हम नग्न हैं। इसलिए इस दुष्कर्म के कारण इनको वृक्ष जोनि मिलेगी। यह स्थावरता के योग्य है। अर्हत माने योग्य है। जैसे वृक्ष नग्न रहते हैं, उनमें चेतना नहीं होती है, वैसे वृक्ष जोनि को प्राप्त करें। यह नारद जी का शाप है। लेकिन इसके साथ वे अनुग्रह कर रहे हैं। तत्रापि मदनुग्रहात्, वृक्ष जोनि में भी मेरे अनुग्रह से स्मृति से इनको स्मृति बनी रहे कि किस पाप के चलते वृक्ष बने हैं और किस तरह से इनका उद्धार होगा। इन सब बातों को हमेशा याद रखेंगे वृक्ष होने पर भी। और मेरी विशेष कृपा होगी इन पर कि देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार यह कोई शाप नहीं है। अनादिकाल से माया बंधन में पड़े हुए जीव कभी वृक्ष जोनि में, कभी कीट जोनि में, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, कभी देवता तो बनते ही रहते हैं। ये तो संसार चक्र चलता ही रहता है। लेकिन किसी कारण से भगवान की कृपा से अगर जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। तो श्री नारद जी वास्तव में इनको मुक्त किए, मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिए। यह शाप नहीं है, यही है नारद मुनि की वैष्णवता। वे इनके दुर्दशा को देख करके द्रवित हो गए, क्रोध नहीं हुआ। कभी कभी कोई भक्त सोच सकता है कि नारद जी ने क्रोध किया नलकूबर और मणिगिरी पर, लेकिन ये बहुत बड़ी दया है। नारद जी दया किए, क्रोध नहीं किए। निश्चित कर दिए आज से 100 वर्ष के बाद इन्हें कृष्ण का साक्षात्कार होगा और वृक्ष जोनि में जाने पर भी इनको हमेशा इस जन्म की याद रहेगी। अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप होगा और भगवान की कृपा मिलेगी, इसका भी स्मरण रहेगा। तो यह शाप है कि वरदान है।
कोई भी भक्त इसको नहीं मान पाएगा कि कोई सांप है। ये तो सबसे बड़ा वरदान है। जन्म मृत्यु का बंधन कट जाए, खत्म हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो, यही परम सिद्धि है ना। भगवान की सेवा मिल जाए तो ये नलकुबर मणिदेव को मिलेगी सेवा, लब्ध भक्ति। ये भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे भविष्यतः, ये हो जाएंगे लब्ध भक्ति भविष्यतः। ये भगवत भक्ति को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे, उनको भगवान की भक्ति मिलेगी। दामोदराष्टक में कहते हैं ना सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव जदवत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ तौ तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। इसी प्रकार से मुझे अपनी भक्ति दीजिए, प्रेम भक्ति दीजिए। तो यह प्रेम भक्ति प्राप्त हुई नारद जी की कृपा से। तो यह वरदान है, ये शाप नहीं है। उन्हें अटपटांग आचरण देख करके थोड़ा सा कोप हुआ है, अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े देवता, इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र होकर के ये इस तरह स्त्रियों के साथ अनाचार करें और बहुत बड़े तीर्थ में, कैलाश में, गंगा जी में। इसके लिए उन्होंने दंड दिया कि दंड नहीं था, वास्तव में वरदान था। कैलाश के बाद उन्हें जन्म मिला ब्रजभूमि में, महावन में, और कृष्ण भावना से युक्त शरीर मिला। वृक्ष होकर के भी वे कृष्ण भावना भाविक थे और भगवान वहां अवतार लेकर के खेले, उन वृक्षों की छाया में खेले हैं बारंबार। छाया में खेलते थे और बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल भी करते थे। वृक्षों के आड़ में हो जाते, इधर कहते थे खोजो तो खोजते थे, उनको पकड़ना चाहते थे। भगवान कृष्ण कभी इधर हो जाते थे, कभी उधर हो जाते थे, तो उनको हमेशा कृष्ण का आलिंगन प्राप्त होता था वृक्षों को। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य था उनका। यह आशीर्वाद देवताओं का एक दिन हम लोगों का 6 महीने के बराबर होता है। तो इस हिसाब से 100 वर्षों के बाद श्री कृष्ण का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। यह 100 वर्ष कुछ भी नहीं है। कितने वर्षों से हम इस माया जगत में पड़े हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। यह सृष्टि अनादि है और जीव का जो जन्म प्रवाह है, शरीर बंधन है, यह भी अनादि है। पता नहीं कितने वर्षों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं और यह भी पता नहीं है कि कितने वर्षों तक बाद में भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक एक योनि में लाखों लाखों बार जन्म लेना पड़ सकता है। तो नारद जी ने यह निश्चित कर दिया कि देवताओं के 100 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे और मथुरा जी में वे ब्रज में लीला करेंगे, महावन में और सब जगह वहीं भगवान का साक्षात्कार होगा उनको। इस तरह से उन दोनों भाइयों को साप दे करके श्री नारद जी अब अलकापुरी से, कैलाश से बद्रिकाश्रम आ गए।
बद्रिकाश्रम क्यों आया, इस पर एक भक्त लिखते हैं कि नारद जी ने सोचा कि साप देने में तपस्या खर्च होती है, अतः अब बद्रिकाश्रम चलना चाहिए तपस्या करने के लिए। धन खर्च हो गया तो फिर इकट्ठा करना चाहिए ना। तो श्री नारद जी ने सोचा कि मैं क्रोध किया, 2 देवताओं को वृक्ष बना दिया, तो मेरी तपस्या क्षीण हो गई, इसीलिए पुनः तप करने के लिए वे बद्रिकाश्रम गए। अथवा बद्रिकाश्रम के इष्ट देव हैं नर नारायण भगवान, तो उनके पास नारद जी गए और यह बताने के लिए कि मैंने नलकूबर और मणिग्रीव को स्वर्ग से गिरा दिया, तो वृक्ष बनाया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जब ऐसा निवेदन करूंगा तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहेंगे कि ठीक किया या गलत किया, यह सुनने के लिए नारद जी चले गए। और कैलाश वहां से निकट ही था, इसलिए स्वाभाविक है बद्रिकाश्रम में आना। तो वे बद्रिकाश्रम में चले गए और ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव यहां जन्म लिए महावन में, नंद बाबा के आंगन में। तब इसके बाद जब भगवान कृष्ण बंधन में हो गए तो विचार करने लगे, देवर्षि में प्रियतम। ऋषिर भागवत मुख्य स सत्यम कर्तुम बचो हरि। समस्त भागवतों में भगवान के भक्तों में श्री नारद जी श्रेष्ठ हैं, तो अपने भक्त नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान धीरे धीरे उखल घसीटते हुए वृक्षों के पास जाने लगे। ऋषिर भागवत मुख्य सत्यम कर्तुम बचो हरि जगाम सनकस्तत्र जत्रास्ताम जमलार्जुन। जत्र जहां जमलार्जुन दोनों जुड़वे वृक्ष अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, बहुत गहरी और बहुत चौड़ी थी और बहुत ऊंचे वृक्ष थे और बहुत दूर में फैलाव था, उनकी छाया थी। तो भगवान अपने भक्त नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उखल भी पीछे पीछे चल रहा था। जगाम सनकैस तत्व, धीरे धीरे गए, बकैया चलते हुए गए। सन कहे धीरे धीरे बाल लीला करते हुए ही गए। ऐसा देखने में लग रहा था कि उद्धार करने नहीं जा रहे हैं, अब अपनी विपद में उखल को घसीटते हुए जा रहे हैं। कमर में उदर में रस्सी बंधा था और रस्सी से पिछले छोर पर उखल बंधा था, तो धीरे धीरे जाने लगे, तो उखल भी धीरे धीरे जा रहा था। उखल में भगवान बंधे थे पर अपने से खोल नहीं सकते थे और कोई दूसरा खोल नहीं सकता था। मां जशोदा ने सावधान कर दिया था, किसी बच्चे को कोई नहीं खोलेगा, और कृष्ण को तो खोलने की हिम्मत थी नहीं। अगर वे खोलते तो उनको भय था कि पीटनी लगेगी, तो वो खोल नहीं सकते थे और खोलने की शक्ति भी नहीं थी। बाल लीला के अनुसार उनमें खोलने की कोई बुद्धि और शक्ति नहीं थी। अतः वे धीरे धीरे उखल को ही खींचते हुए जा रहे थे। यह परम मनोहर झांकी है भगवान की, जब इस प्रकार से उखल खींचते हुए आंगन में धीरे धीरे जा रहे हैं।
तो भगवान ने सोचा कि देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि नारद जी हमारे प्रियतम हैं, बहुत प्रियतम है, बहुत प्रिय हैं। और ये दोनों नलकुबर मणिग्रीव हमारे भक्त कुबेर जी के पुत्र हैं। अतः मैं नारद जी ने जो बात जैसे कहा है उसको ऐसे ही करूंगा। तथा साधयिष्यामि जद गीतम तन महात्मने, उस महात्मा ने श्री नारद जी ने जैसे कहा है मैं वैसे करूंगा। ये सोच रहे थे मन में और उखल घसीट रहे थे। नारद जी की याद आ रही थी। नारद जी ने जैसे कहा है उनके वचन को मैं पूरा करूंगा। देखिए, भगवान अपनी दृष्टि से भी नलकुबर का उद्धार कर सकते थे, केवल आंख से देख करके। फिर भी भगवान गए और उखल घसीटते हुए गए। ये भगवान का स्वभाव है, वे भक्तों की इच्छा पूरा करते हैं। भक्तों में मुख्य श्री नारद जी जो कह दिए तो उसको पूरा करना है। एक बार की घटना है काशी की, जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे तो एक बार एक स्त्री विधवा हो गई। तो उसके पति को लोग श्मशान में ले जा रहे थे। वो बेचारी रोती हुई आई और गोस्वामी जी के चरणों के पास उनको प्रणाम किए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वाभाविक ही कह दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। और उसका पति तो मर चुका था और रोने लगी। तब गोस्वामी जी ने पूछा क्यों रो रही हो? तो बाद में उन्हें पता चला कि इसका पति मर गया है। तब गोस्वामी जी ने सोचा अब मेरी बात सत्य होनी चाहिए। कि तुरंत अपने अल्टर में भगवान राम के पास गए और कहे कि हे प्रभु, मेरे मुख से निकल गया है, सौभाग्यवती हो तो इसका सौभाग्य रहना चाहिए। इतना कह करके वे गंगा जी के जल को लिए जो चरणामृत बना था और उसको लेकर के आए और पूछ करके पता लगाया वो व्यक्ति कहाँ है जिसकी मृत्यु हो गई है। वो गए और भगवान के चरणामृत को उस पर छिड़के और व्यक्ति उठकर बैठ गया। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि हमारी बात नहीं है, मैं आपका भक्त हूं, मेरी बात को आप सत्य कीजिए। तो भगवान ने जिला दिया। ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। तो अपने भक्त की बात मानकर भगवान ने उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। यह भगवान का स्वभाव है। नारद जी महान भक्त हैं। नारद जी के मुख से निकला है कि इनका उद्धार होना चाहिए, ये भगवान का दर्शन करेंगे, इनको भक्ति मिलेगी। तो भगवान उनकी बात को सत्य करने के लिए धीरे धीरे जमलार्जुन के पास जाने लगे। तो उखल से ही उद्धार करना है, इसीलिए उखल उनके पीछे पीछे जा रहा था, घसीटते हुए गए। देवर्षि में प्रियतमो जदिमो धनदात्मजौ
तत्तथा साधयिष्यामि जद गीतम तम महात्मना इति। इस प्रकार सोच करके भगवान इति अंतरेण अर्जुनयोः दोनों वृक्षों के बीच में पार किए। दोनों वृक्ष सटे हुए थे लगभग, और बहुत बड़े थे, बहुत चौड़े, बलवान। तो उन दोनों के बीच में कृष्ण पार किए। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा हो तो पार कर गए, लेकिन पीछे जो उखल आ रहा था वो उखल सीधा नहीं था, वो तिरछा हो गया था, गिर करके तिरछा हो गया था। तो कृष्ण तो पार कर गए, लेकिन उखल अटक गया। इति अंतरेण अर्जुनयोः कृष्णस्तु जमयोर्जयौ। जमयोः अर्जुनयोः दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच में कृष्ण तो ययौ, कृष्ण चले गए, पार हो गए आत्मनिर्वेश मात्रेण। और बीच में केवल उतना ही फाका था दोनों वृक्षों के बीच में जितने में कृष्ण जा सकते थे। आत्मनिर्वेश मात्रेण, केवल कृष्ण के निकलने भर जगह थी। त्रियक गतम उलूखलम, लेकिन उखल तिरछा हो गया था। उलूखलम त्रियक गतम, टेढ़ा हो गया था, इसलिए उखल फंस गया। बालेन निष्कर्षयता, और जब उखल फंसा तो बच्चा जोर लगाया। उदर में रस्सी बंधी थी तो उदर से ही जोर लगाया। वो रस्सी बहुत बलवान नहीं थी, बहुत कोमल रस्सी मां यशोदा ने बांधा था। लेकिन भगवान जो चाहे वो हो ही जाता है। वे उखल को घसीटते हुए गए, पार हो गए, उखल अटक गया दोनों वृक्षों के बीच में। तो वे जोर लगाए, बालेन निष्कर्षता, नितराम कर्षता, अब जोर लगाए अपने कमर से खींचे। उस समय की झांकी यदि देखने को मिलती, यदि वीडियो उस समय बना होता तो देखा था कृष्ण कैसे जोर लगा रहे हैं। उनके चेहरे पर परिश्रम लग रहा था, बहुत जोर लगा रहे हैं, खींच रहे थे कमर से। और कोई बड़ा रूप धारण नहीं किए। बालेन निष्कर्षता, बालक खींच रहा था। उलूखलम तब दामोदरेण, जिसके उदर में दाम रस्सी था, वह बच्चा उसको खींच रहा है। और उसके खींचने से ही उत्कलित अंघ्रि बंधव, दोनों वृक्षों की जड़ें एक साथ उखड़ गई। बहुत विशाल वृक्ष थे तो उनकी जड़ें उखड़ गई, जो बहुत से सहस्रों हाथियों के खींचने से भी नहीं उखड़ सकता था, इतना बद्ध मूल था वो। लेकिन उस बच्चे के खींचने से दोनों वृक्ष उखड़ गए। और निपेत तो उखड़ करके और जमीन में गिर गए। परम विक्रमिता तो वेप, परम विक्रम के केंद्र भगवान खींच रहे थे, तो इसलिए वे ऐसे उखड़ गए जैसे लगा कि कोई छोटा सा घास उखड़ गया। अतिशय विक्रम से वे खींचे गए थे। यद्यपि भगवान ने कोई ऐसा विशाल रूप धारण नहीं किया, वे नृसिंह भगवान जैसा नहीं बने, बाल छवि से ये लीला की।
निष्कर्ष होता है, खींच रहे थे। अन्वग उलूखलम, और उखल उनके अनुकूल जा रहा था, उनके पीछे भेज जा रहा था अन्वग, वो अनुगामी उखल। वे धीरे धीरे जा रहे थे तो वो भी उखल जा रहा था। और तब तो उस दामोदर बच्चे ने जब उसको खींचा, वेग से थोड़ा जोर लगाया तो तरसा, झटका दिया, उसी से दोनों वृक्ष उखड़ गए, उनका मूल पूरा उखड़ गया। निष्पे ततु, और वे गिर गए। जब भगवान ने वृक्षों को उखाड़ा तो उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी डालियां सभी बड़े कांपने लगे। वृक्ष को उखाड़ा जाएगा तो वृक्ष कांपेगा ही ना, बहुत कांपने लगे। और दोनों वृक्ष गिरे, तड़तड़ शब्द करते हुए, बहुत भयंकर शब्द करते हुए गिर गए। उन वृक्षों में बहुत मोटी मोटी शाखाएं थी और पत्ते भरे हुए थे, फल भी लगे थे। ये अर्जुन के वृक्ष हैं, आपने देखा होगा। डॉक्टर लोग इसके छाल को पीने के लिए कहते हैं, हृदय रोग की औषधि है। निष्पे ततु परम विक्रमिता ते वेप स्कंध प्रवाल विटपो कतचंद शब्द। तो मोटी मोटी डालियां और छोटे छोटी टहनियां सभी कांपने लगे और चंड शब्द करते हुए, प्रचंड शब्द करते हुए दोनों वृक्ष गिर पड़े। और एक दूसरा आश्चर्य वर्णन करे सुखदेव गोस्वामी, तत्र श्रिया, उस समय जब वृक्ष उखड़े तो वहां पर एक दृश्य हुआ। तब परमयाश्रिया, बहुत अद्भुत तेज निकला इन वृक्षों के मूल से, जड़ से। उन दोनों कुजय, दोनों वृक्ष से बहुत बड़ा तेज निकला। कोटि सूर्य के समान तेज। और बाद में दिखाई पड़ा कि बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, बहुत तेजस्वी। और निकल करके वृक्ष से वो दोनों आए भगवान के पास, जो उखल में बंधे हुए थे, और उखल में बंधे हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सिर से प्रणाम किए, सिर को जमीन पर रखकर प्रणाम किए। कृष्णम प्रणाम में शीर्षा खिल्लोकनाथम, भगवान कृष्ण सारे विश्व के सभी लोगों के ईश्वर हैं। ऐसे प्रभु को वे लोग प्रणाम किए। वे सब प्रकार के पाप से, अपराध से मुक्त हो गए थे, विरज हो गए थे। उनका अभिमान, पाप सब चला गया था, वे शुद्ध हो गए थे। हाथ जोड़ करके बद्धांजलि यह कहने लगे भगवान से, भगवान की स्तुति करने लगे। ये मुक्त हो गए थे। जब जीव अपने स्वरूप में होता है तब वह बहुत तेजस्वी होता है। हम लोग पढ़ते हैं जब वृत्रासुर को भगवान इंद्र ने मारा तो वृत्रासुर के देह से एक अद्भुत ज्योति निकली, तो सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अंत में भगवान के चरण में चली गई। जीव में भी बहुत तेज है। ये दोनों नल कुबर और मणिगिरी जब मुक्त हुए, इनसे बहुत तेज निकला और वे तेजस्वी रूप में प्रकट हो करके भगवान से प्रार्थना करने लगे।
इस अवसर पर एक भक्त ने कुछ टीका लिखा है, तो मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि भगवान उखल में जब बंधे थे, बद्ध थे, तो उस समय उद्धार किए नलकूबर और मणिग्रीव का। तो इसका क्या भाव है? जब बंधे थे तब स्वयं बद्ध थे और दूसरे को मुक्त किए, और बच्चा थे, बच्चा बिल्कुल, तो उस समय उद्धार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या संदेश दे रहे हैं? तो लिखते हैं हरीश्वरी जी, मुख्यो हेतु भुवने स्वोद्धृतौ, अपने उद्धार के विषय में इस जगत में, प्राकृतिक जगत में कोई व्यक्ति उद्धार अपने सोचता है तो उसको स्वयं ही करनी चाहिए, और वह मुख्य बात है श्रद्धा, भावना। भगवान कृष्ण के प्रति जिसकी जो भावना होगी उसके अनुसार ही गति होगी। तो नलकूबर भगवत तत्व के ज्ञाता हो चुके थे नारद जी की कृपा से। जो भगवान बद्ध है और उनका उद्धार कर रहे हैं, तो इससे भगवान यह मानो शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु बद्ध हो या चाहे मुक्त हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो शिष्य को श्रद्धा रखनी चाहिए और उसका उद्धार अपनी भावना से ही होगा, कृष्ण भावना से ही होता है। और कृष्ण बद्ध हैं, परंतु नलकूबर मणिग्रीव यही सोचते थे कि ये भगवान हैं, अवतार लिए हैं, ब्रज में लीला कर रहे हैं। तो इस भगवत भावना से वे मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भक्त है और यदि वह गुरु है, तो उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि ये मुक्त है कि बद्ध है। बद्ध है तब भी उद्धार हो जाएगा, और मुक्त है तो उद्धार हो जाए। उद्धार होता है अपनी कृष्ण भावना से। और उनको आशीर्वाद दिया था नारद जी ने साप के बहाने। तो इस तरह से ये नारद जी का आशीर्वाद है किसी भी जीव के लिए। तो संसार में ऐसे बहुत से गुरु हैं, खास करके भगवान कृष्ण के भक्त, जो सभी एक समान नहीं है, एक समान ज्ञान या एक समान विषय शक्ति से दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आश्रय लेने पर व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भगवान यही संदेश दे रहे हैं कि बद्ध होने पर भी भगवान कृष्ण ने उद्धार किया दोनों वृक्षों का। श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं, परंतु यह निसंदेह सत्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के समान कोई नहीं होगा। वे भगवान के परिकर थे, भगवान की शक्ति लेकर के आए थे जगत को शुद्ध करने के लिए, सबको भक्त बनाने के लिए। और उनके शिष्य उनका अनुगमन करते हैं और वे भी प्रचार करते हैं सब जगह। यह सत्य है कि प्रभुपाद जी के समान नहीं हो सकते, लेकिन
प्रभुपाद जी की कृपा से वे जगत के जीवों का उद्धार करते हैं और होता है। इसीलिए जिसके जो गुरु हैं उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा से ही हमारा निस्तार होगा, हमारा उद्धार होगा। गुरु के छोटे छोटे दोषों पर विचार नहीं करना चाहिए। यहां तो भगवान अपने कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म क्या था? मटका फोड़ दिए थे, अपराध किए थे और यशोदा जी ने बांध दिया। और बंधे हुए भगवान भी उद्धार कर दिए, मुक्त कर दिए दूसरे को। तो भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु बद्ध भी है तो उद्धार कर सकता है। मुख्य है अपनी भावना, कृष्ण भावना और गुरु के प्रति श्रद्धा। जो स्वयं बंधा हुआ है वह दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। तो इस तरह से कुछ कमजोरी होते हुए भी भगवान का भक्त दूसरे का उद्धार कर सकता है। नारद जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी की कृपा हमें प्राप्त है। उनके वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील प्रभुपाद जी कोई काम चाहते थे कि ये किया जाए। जैसे वे एक जगह कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी, अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। मुझे प्रसन्न चाहते हो, मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे सुखी करना चाहते हो तो हमारी पुस्तकों को बांटो। यह बिल्कुल क्लियर वाक्य है कि इसमें संदेह नहीं है कि यदि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, भगवद गीता एज इट इज इत्यादि पुस्तकों को बांटते हैं तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी प्रसन्न हैं तो हमारा उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो यहां यह संदेश है कि मुख्य है भावना, श्रद्धा। अतः परम विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास, श्रील प्रभुपाद पर विश्वास, परंपरा पर विश्वास और अपने गुरु पर विश्वास रह करके कृष्ण भावना का आचरण करना चाहिए। तब निश्चित सिद्धि मिलेगी। भले उसमें देर हो परंतु सिद्धि होती है। जैसे नारद जी ने कहा, देवताओं के 100 वर्ष के बाद भगवान का संग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। तो बहुत देर थी लेकिन अंधेर नहीं था। भगवान की कृपा से वो समय आ गया जब भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ। और बच्चा है भगवान तब उद्धार किए। इसके द्वारा शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त होगा तो उससे कल्याण होता ही है, चाहे बच्चा हो या चाहे युवक हो, इसका कोई भेद नहीं है। कोई ये जरूरी नहीं है कि जब पूरा सिर का बाल पक गया तब वो गुरु होगा। नहीं, युवक भी गुरु हो सकता है, बच्चा भी गुरु हो सकता है। ये बच्चा ही उद्धार कर दिया न नलकुबर मणिग्रीव का। कितने बूढ़े बूढ़े गोप लोग घूम रहे थे, वे कुछ नहीं किए। एक छोटा सा बच्चा क्षण भर में उद्धार कर दिया वृक्षों का। यह संदेश है भगवान का
कि चाहे बच्चा हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, जय कृष्ण तत्वता से ही गुरु है, वो उद्धार कर सकता है। पिता का उद्धार पुत्र कर सकता है। अगर पिता मान लीजिए बीमार है, भगवान के आरती में नहीं आ सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, तो बच्चा उसके पास बैठ करके भगवान का नाम जपता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे। तो उद्धार क्यों नहीं होगा? भगवान का नाम सुन करके या भगवान का प्रसाद दे करके, खा करके, भगवान के बारे में कुछ पढ़ करके यदि बच्चा सुनाएगा अपने पिता को, तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? तो ये पिता तो नहीं सोचता है कि ये बच्चा क्या हमको सुनाएगा। तो ऐसी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, विशेष करके भगवत गीता एज इट इज, उसको पढ़ने से और सुनने से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो भगवान इसीलिए बच्चा रूप से उद्धार किए नलकुबर मणिग्रीव का। और उस सहज कार्य के द्वारा वो अपराध किए थे, बांध दिए गए थे, तो उखल घसीट रहे थे। हम लोग भी, प्रत्येक जीव इस तरह कर्म बंधन में बंधा हुआ है। और बंधे हुए हैं और अपना उद्धार चाहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो बंधन में है वो उद्धार कैसे करेगा? लोग सोचते हैं कि वो कैसे कर पाएगा, जैसे कृष्ण ने कर दिया वैसे करेगा। सभी बंधन में हैं, लेकिन इससे हो क्या? बंधन में हैं लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। भगवान के नाम द्वारा, भगवान के प्रसाद द्वारा और भगवान के कथा द्वारा किसी का भी उद्धार हो सकता है। तो गुरु के स्थिति पर बहुत विचार नहीं करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा से लाभ होता है। कई लोग ऐसी बातें बोला करते हैं, जो फर्स्ट क्लास का भागवत पुरुष है, जो उत्तम अधिकारी है, वही दूसरों को तार सकता है। उदाहरण मिलते हैं, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार, लेकिन बद्ध जीव भी दूसरे का उद्धार कर सकता है। भगवान की लीलाओं से अनेक प्रकार के संकेत मिलते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब गुरु श्रील प्रभुपाद जैसा हो जाएगा तब उद्धार करेगा। कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्यों में जो विशेषता है भगवान की भक्ति, वह विशेषता प्रभुपाद जी के प्रशिष्यों में भी है, ग्रैंड डिसाइपल में भी है। वे भी जगत का कल्याण कर सकते हैं और कर रहे हैं। श्रद्धा मुख्य है। यदि श्रील प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा है तो वे भी विकास कर रहे हैं। देखा गया है सारे संसार में। और एक सिद्धांत है कि श्रद्धा से उद्धार हो जाता है। एक महाभारत की कथा है। महाभारत जो भारत का सच्चा इतिहास है, उस महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार हस्तिनापुर के जंगल में, जब हस्तिनापुर में वो शिक्षा दे रहे थे गुरुजी द्रोणाचार्य,
तो उनको राजकीय टीचर नियुक्त किया गया था धनुर्वेद में। क्षत्रिय राजकुमार थे कौरव पांडव, तो उनको शिक्षा देने के लिए भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था। द्रोणाचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे और बहुत बड़े धनुर्धर। भगवान परशुराम जी से इन्होंने धनुर्विद्या सीखा था, साक्षात भगवान से। और भगवान ने आज्ञा दिया था कि इस धनुर्विद्या को कोई हीन व्यक्ति को नहीं देना है। क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, तुम ब्राह्मणों को सिखाना है। और क्षत्रियों को सिखा सकते हो, लेकिन क्षत्रियों से नीचे के लोगों को नहीं देना है। भगवान की आज्ञा थी, तो द्रोणाचार्य इसको निभाते थे। तो एक दिन की बात थी, इनके पास एक भील आया। भील मतलब जंगली जाति का आदमी। उसने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को और कहा कि हम भी धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं भील हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तो इसका मतलब है तुम बहेलिए का काम करोगे? तो ये धनुष विद्या तो किसी से भी सीख सकते हो, हमको नहीं सिखाना है। लेकिन वह व्यक्ति पक्का निश्चय वाला था। उसने मन में मान लिया था कि द्रोणाचार्य को ही गुरु, उनसे मैं धनुष विद्या सीखूंगा। तो वो तो बड़ा निराश हुआ। द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दिया, धनुर्वेद नहीं सिखाया, तो अपने घर चला गया। उसका घर जंगल में ही था, एक टूटा फूटा घर था। उसी में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और उस मूर्ति से वो सीखने लगा। उसको बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी, अगाध प्रेम था द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य से ही वो सीखता था धनुष चलाना और यहां तक कि मंत्र पढ़ना इत्यादि सब। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर तुम बनोगे, तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं होगा। तो एक दिन की बात थी, द्रोणाचार्य निकले हस्तिनापुर से जंगल की ओर। तो उनके साथ अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन आदि सभी थे। तो हस्तिनापुर से एक कुत्ता भी निकला उनके साथ। तो जंगल में गया तो कुत्ता जा करके एकलव्य के घर पर, उस भील का नाम एकलव्य था, वहां भौंकने लगा। और वो ध्यान से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसको डिस्टर्ब हुआ तो कुत्ता के भौंकने से, तो वह कुत्ता के आवाज को बंद करने के लिए धनुष पर बाण चलाने लगा। वो कुत्ता भौंके ना, तो उसके मुख में बाण मार करके उसका मुख भर दिया, पूरा मुख भर गया। तो कुत्ता बोल नहीं पाया। तो फिर भागा भागा वो आया राजकुमारों के पास, अर्जुन के पास। द्रोणाचार्य भी वहां थे। तो अर्जुन ने वह देखा तो वे चकित हो गए। अर्जुन यहां तक पूछे, गुरुजी आपने किस व्यक्ति को यह विद्या सिखाया है? ये तो हमको भी ज्ञान नहीं है। कुत्ते को ऐसा बाण मारा है कि जिह्वा में नहीं बाण लगा है, मसूड़ा नहीं छिला है, कहीं चोट नहीं है, केवल बाण भर गया है। अब जरा विचार करिए, इस तरह से बाण चलाना कि केवल मुख में जा करके बाण स्थगित हो जाए और भर जाए, कोई दर्द नहीं कुत्ता को
केवल आवाज बंद हुई थी। तो अर्जुन को तो चिंता हुई, लेकिन द्रोणाचार्य कहे, सांत्वना दिए, ठीक है मैं पता लगाता हूं कौन व्यक्ति है। तो उस कुत्ते के माध्यम से कुत्ता फिर जाने लगा, उसको भगाया तो जिधर भाग रहा था उधर जाने लगे। तो कुत्ता जाते जाते गया वहां एकलव्य के कुटिया में, घर में। तो वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई थी और एकलव्य स्वयं बनाया था मूर्ति। बहुत बड़ा कलाकार नहीं था, जैसे तैसे बना करके मूर्ति, और उन्हीं के द्वारा धनुर्विद्या सीख रहा था। तो फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, ये कुत्ते को तुमने बाण मारा है? उसने कहा कि हाँ, ये आपकी कृपा से मैं सीखा हूं और मारा। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम किससे सीखे हो ये सब कला? उसने कहा कि ये तो आपसे सीखता हूं। हमसे सीखते हो? कैसे हमसे? तो उसने मूर्ति दिखाया भीतर कि देखिए मैं आपकी मूर्ति बना करके और इससे सीख रहा हूं, आपकी कृपा से सब सीखा हूं। तब द्रोणाचार्य ने अंत में कहा, ये संवाद लंबा है, उन्होंने कहा कि मुझको गुरु मानते हो? तो एकलव्य ने कहा कि हाँ। तो कुछ गुरु दक्षिणा दे सकते हो? उसने कहा कि हाँ, आज्ञा कीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दो हमें। बस आज्ञा पानी थी, और आज्ञा पाते ही बस तलवार से तुरंत अंगूठा काट करके और दे दिया। इसको कहते हैं निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा। गुरु में ऐसी श्रद्धा थी कि उनके मांगने से उसने अंगूठा दे दिया। उस अंगूठे से ही धनुष पर बाण चलाया जाता है। तो जो भी हो, सामाजिक बैलेंस रखने के लिए कि क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहिए, इसके लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो भगवान परशुराम की आज्ञा थी, इसलिए द्रोणाचार्य ने सब किया। पर एकलव्य की महानता देखिए, उसने दे दिया और उसके बाद वो धनुष विद्या बाण नहीं चला पाता था। पर मुख्य बात यह है कि जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके वो इतना एक्सपर्ट धनुर्धर हो सकता है, भौतिक विद्या, तो फिर ये तो आध्यात्मिक विद्या है, तो हमारा स्वरूप है। अगर इसमें कोई एक्सपर्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। और प्रभुपाद जी की मूर्ति है, प्रभुपाद जी की केवल मूर्ति नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते भी हैं, प्रवचन करते हैं, उनके प्रवचन हैं, उनकी पुस्तकें हैं। तो हम क्यों नहीं सिद्धि पा सकते हैं? जब एकलव्य द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना करके इतना बड़ा धनुर्धर हो गया, तो फिर भगवान की भक्ति तो हमारा स्वरूप है। अगर उसमें हम श्रील प्रभुपाद जी को आदर्श मान करके और उनकी कृपा चाहते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? यह सत्य घटना है, कोई गढ़ी हुई नहीं है। इसे महाभारत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसमें कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसी महाभारत का अंश है भगवत गीता है। यह आर्ष ग्रंथ है, इसमें झूठी कथाएं नहीं लिखी जाती हैं, यह सत्य इतिहास है। तो एकलव्य का यह एकलव्य की अपने गुरु के प्रति निष्ठा, द्रोणाचार्य के प्रति निष्ठा, जो उपेक्षा कर रहे थे
ब्राह्मणेतर जान करके या क्षत्रियतर जान करके उसको शिक्षा नहीं दिए, और फिर भी उसने अपनी श्रद्धा से इतनी महान शिक्षा पा ली, महान धनुर्धर हो गया। तो इससे शिक्षा मिलती है कि गुरु के प्रति महान श्रद्धा होनी चाहिए, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में सिद्धि पाता है। तो अपने प्रयास से अपने में जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही हमको सिद्धि मिलेगी। भगवान भी कहते हैं गीता में, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादय, अपना उद्धार अपने से करना चाहिए, अपने को दुख चिंता में नहीं डालना चाहिए। अपना उद्धार व्यक्ति के अपने हाथ में ही है। जो बहुत बड़ा गुरु होने से क्या होगा? यदि प्रभुपाद जी ने मान लीजिए दीक्षा दिया, प्रचार किया, शिक्षा दिया, अगर कोई महामंत्र न जपे और बहुत तैयारी मन में न रखे तो क्या करेगा? बहुत बड़े ऊंचे गुरु से दीक्षा लेकर के भी आदमी लापरवाही करे तो सिद्धि नहीं पा सकता है। और साधारण व्यक्ति से भक्ति सीख करके अगर तत्पर है, उसमें लगन है, श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति सिद्धि पा जाता है। भगवान लीला करते हैं तो लीलाओं में अनेक संकेत होते हैं भगवान के। बद्ध अवस्था में ही भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। ऐसे भगवान तत्वतः कभी बद्ध नहीं है, लेकिन प्रकट बद्ध है ना, मां जशोदा ने बांध दिया है, बांधा है और फिर भी उद्धार कर दिया। यह झांकी, यह दृश्य अपने मन में हमेशा सोचना चाहिए। ये भगवान कितने मनोहर हैं। इसी से गोपियों ने, जशोदा की सखियों ने उनको उसी दिन से दामोदर कहना चालू किया। अब बुलाती थी कहीं, और व्यंग में भी दामोदर कहती थी। दामोदर कहने का मतलब था, कोई बोलती थी कि ये दामोदर, इसका मतलब कि अरे चोर, मटकी फोड़ने वाला, बदमाश। दामोदर माने यही हुआ ना, जिसके पेट में रस्सी बांधी गई थी। तो ये जब कोई कहता था तब कृष्ण रंज होते थे। यह भी उनकी लीला है। एक बार माता रोहिणी उनको बुलाने गई खाने के लिए, तो खेल रहे थे, तो माता रोहिणी ने कह दिया, दामोदर चलो भोजन करने। वे नहीं गए। वे भीतर से नाखुश हो गए कि हमारी माँ होकर के और हमको ऐसे कह रही है। जब जशोदा जी गई, उन्होंने दामोदर नहीं कहा। जिस दिन दाम बंधन हुआ था उसी दिन जशोदा जी गई तो वे आ गए खाने के लिए, पर रोहिणी जी के बुलारे से नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कह दिया दामोदर। तो किसी भी कर्म से किसी की इज्जत होती है या बदनामी होती है, नाम से। तो यह नाम कृष्ण का बदनाम, गलत काम को बता रहा है ना। जिसके पेट में रस्सी बांधी गई थी, तो फिर क्यों बांधी गई थी? जो एक दिन ऐसी शैतानी किया था, अपने घर में दही का मटका फोड़ दिया था, इसीलिए इसकी मां ने बांधा था, और कोई दूसरा नहीं, खास मां। इतना भलमानुस है कि मां ने बांधा था। तो कुछ भी हो, रंज भी हो, कृष्ण फिर भी ठीक है।
वो चिड़े भी दामोदर कहने से तो ठीक है, लेकिन वास्तव में चिढ़ते नहीं हैं। उनको ये नाम बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा माँ जसोदा के वात्सल्य भाव का स्मरण हुआता है कि माँ मेरा हित करने के लिए मुझे बांधी थी। बहुत प्रिय नाम है। ऐसे दामोदर भगवान की छवि हृदय में रखनी चाहिए। हरे कृष्ण।